सभी मित्रों को नमस्कार। मैं नीरज कुमार पांडे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अब उसमें बच्चों का कॉल आता है कि सर हाईएस्ट कट ऑफ का होगा कि जब 2019 तक याची बने उनका हो जाएगा, तो सर कैसे होगा। मुझको आईए नंबर नहीं पता है, मेरा आईए नंबर इनके पास था, कन्फर्म नहीं था। मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर सरकार को करना होता तो हाई कोर्ट के आदेश को ही मान के याचिका कर दी होती। सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है तो सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया है, ठीक है। अब आदेश को सरकार कैसे मानती है, कैसे उसको रीड करती है, क्या करना चाहती है, उसका भी थोड़ा वेट कर लिया जाए, ठीक। मेरे पास कम से कम दिन भर में 100 कॉल तो आ ही जाते हैं कि भैया कि सर आप हेड याची हैं, बताइए क्या होगा। अब हेड याची हैं तो क्या बताएं कि कब नियुक्ति हो जाएगा। उसमें होगा तो सबका हित होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ मित्रों कि जितने भी लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि हम मॉडिफिकेशन करा दें, उनसे आप जरा ये पूछ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई तब भी कभी पैरवी करने अपने वकील के साथ पहुंचे या सशरीर खुद पहुंच गए होते कि देखिए सर मेरा नाम ये, मैं भी पैरवी करने आया हूं, मैं भी कुछ सहयोग करूंगा। जो नतीजा देख रहे हो मेरी टीम का नतीजा दिखाई दे रहा है और कोई इस वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। कहने के लोग तो बहुत कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत वकील पहुंचते हैं, किसी का नाम ले लिया जाए कि फला वकील हमारे हैं। जब उस केस के मामले में वहां पहुंचे होते तब तो पता चलता ना कि भाई इनके तरफ से ये वकील हैं। आप लोग इतने दिन से सोए हुए हैं, एक थोड़ा सा आर्डर क्या होगा एकदम दौड़ पड़े हैं कि सर अब क्या होगा, सर क्या होगा। जो 10-12 साल से लड़ रहा है उसका तो कुछ हुआ है नहीं। आप लोग अभी सर हम फॉर्म डाले हैं, हम यहाँ फोटो स्टेट पे काउंसलिंग कराए, मेरा हो पाएगा नहीं। अरे जो मेन था, जो इतने बच्चे अभी उनका तो कुछ अता पता है ही नहीं। सरकार किसको माने किसको नहीं माने, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग टोटली फुल्ली कोर्ट पे डिपेंड हैं, सरकार पे बिल्कुल नहीं डिपेंड है। अगर सरकार को करना होता तो हाई कोर्ट से ही कर देती, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या पड़ती। आप लोग किसी के बहकावे में पड़ गए, सर हमारा इतना पैसा चला गया, हमारा इतना पैसा चला गया, सर वो इतना मान रहा है। अगर कोई बंदा ऐसा दिखे कि हम सारी वैकेंसी करा दे तो बताइए, आप हमसे कांटेक्ट करिए। अगर हम लोग भी व्यवस्था करते हैं भाई सब करा दीजिए। इतना सस्ता नहीं है कि फटाक से हो जाएगा। तो मित्रों मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, किसी की बहकावे मत पड़िए। शासन आदेश आने दीजिए, शासन क्या कहती है, शासन क्या रीड करती है, उसके बारे में बात किया जाएगा। जब शासन सब क्लियर हो जाएगा शासन क्या चाहती है, नहीं तो फिर से कोर्ट में दौड़ना पड़ेगा। इतना सस्ता नहीं, कोर्ट के आर्डर को मॉडिफिकेशन कोई नहीं करा पाएगा। कोई भी आर्डर की पैरेलल आर्डर होता है, कोई आर्डर मॉडिफिकेशन नहीं होता। कोई जज अपना आर्डर नहीं बदलता। ऐसे आर्डर बदलने लगे तमाम आर्डर बदल जाएं। तो मित्रों आप लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, तो मैं आप लोगों से बता, आप लोग घबराने की नीड नहीं है कि आप घबरा जाइए, इनसे जुड़ जाइए, उनसे जुड़ जाइए। ये मोटिवेट कर रहे हैं कि हम मॉडिफिकेशन करा दें, उसके शासन आदेश से आने से पहले हम करा दें। पहले शासन को पढ़ने तो दीजिए कि शासन क्या पढ़ रहा है, क्या आदेश कर रहा है। करना होता तो आज 2015 से 2025 हो गया, 10 वर्ष बीत गए। सुप्रीम कोर्ट में 6-7 साल बीत गए, 2019 में ही हम लोग पहुंचे थे। सरकार को करना होता तो करना दी होती, क्यों सुप्रीम कोर्ट गई। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइए। सब चीज़ हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, जो भी होगा सबके हित में होगा। थैंक यू सो मच।